नमस्कार, गुड वीकेंड, गुड वीकेंड। 50 तक ताली होनी चाहिए अपने लिए, जोरदार हल्ला के साथ, सीढ़ी के साथ जोरदार ताली। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त, शानदार, वीकेंड वाली ताली है। थैंक यू सो मच। Myself SP Maurya, I belong, जहां से मैं करता हूं, इंग्लिश में मेरा थोड़ा हाथ टाइट है। उन्होंने 6 तक पढ़ा है, हमने 10 तक पढ़ा है। अगर कहीं BA MA कर लिए होते तो 20-30 हजार रुपया की नौकरी करते, कहीं फंस गए होते आज 1,94,000 रुपया कमाने का मौका नहीं मिलता। अच्छा हुआ नहीं फंसे। लोग बोलते हैं ये जो बिजनेस है फंसाने का बिजनेस है, ये जो बिजनेस है लोगों का फंसाने का बिजनेस है, लोग फंस जाते हैं। मैं बोलता हूं ये बिजनेस दिखाने का बिजनेस है, फंसाने का बिजनेस नहीं है। जिसको आप इस सिस्टम में लाए हैं, कोई व्यक्ति ये बोल रहा है कि बिजनेस फंसाने का बिजनेस है, नहीं, उस आपने इसको यहां पर लाकर दिखा दिया कि जिंदगी क्या होती है। माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी क्या होती है। जर्नी जब शुरुआत हुई, हमने जब डिसीजन लिया कि वीकेंड को करना है, तो बहुत सारी समस्याएं आई, बहुत सारी तकलीफें आई। जहां पर थे वहां से बोला गया पहली क्लोजिंग नहीं होगी। क्या बोला गया? पहली क्लोजिंग कंपनी भाग जाएगी। हमने पहली क्लोजिंग की दोस्त, और पहली क्लोजिंग में जो इनकम आई TDS काटकर 27,761 रुपए। लोग बोले 3 महीना नहीं चलेगा। बोले अच्छा ऐसा है। मैंने दूसरे महीने वर्क नहीं किया क्योंकि मेरी मई में शादी थी। क्या थी? लेकिन वर्क नहीं किया। लोग बोले 3 महीने नहीं चलेगी, क्या चलेगी। लेकिन मार्च और अप्रैल में जो मेरी इनकम आई, दोनों महीने की इनकम 50,000 रुपए की इनकम आई। मैं बोला ये भी बड़ा बात गलत हो गया। मेरी वाइफ आई तो उस समय मैं पीक पे था, मैं घर से बाहर रहता था। वाइफ बोलती थी कहां फंस गए नालायक के पास, नहीं तो शादी कराए, इसको घर पे रहना चाहिए। तो महीने में कभी संजय जी के पास 5 दिन रहता है, तो कभी MP चला जाता है, कभी राजस्थान चला जाता है, तो कभी गया चला जाता है। बड़ा दुखित भाव से मेरे से पूछी, ये बताइए हमने क्या गुनाह किया है कि आप हमको छोड़कर चले जाते हैं। हमने बोला जानू प्रिय, एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारे पास रहूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, तो लोग मुझे जोरू का गुलाम बोलेंगे। लेकिन 2 साल तक तुमने अगर मेरे को छोड़ दिया, मेरे को अपने लक्ष्य के प्रति हरदम तूने दृढ़ संकल्प दिलाया, तो मैं एक बात बता रहा हूं, दुनिया तुझे जोरू का गुलाम नहीं, राजा की रानी कहेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, राजा की रानी कहेंगे। और होना ही स्टार्ट हो गया है। आज उसकी जो भी छोटी मोटी ख्वाहिशें होती हैं, इतने पैसे वीकेंड से आ रहे हैं 70 से 80 हजार रुपए, कि उसकी ख्वाहिशें पूरी हो जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, ये पावर वीकेंड के अंदर है। हमने अपने अपलाइन की बात को मानी, अपने अपलाइन की बात को अनुसरण किया, क्योंकि जहां पे 5 साल हमने काम किया, सफलता नहीं मिली, विफलता हाथ लगी,
क्योंकि हमने तो पढ़ाई भी नहीं कर रखी थी, हमारे पास एक्सपीरियंस भी नहीं था, हमारे पास डिग्री और डिप्लोमा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। क्या करता मैं? लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का कीड़ा हमारे दिल में, दिमाग में, हर जगह बस चुका था। तब हमने जब वीकेंड का चुनाव किया तो लोग जब ताना देते थे, बोलते थे कंपनी नहीं चलेगी, जब मेरी एक अगस्त महीने की इनकम 51,942 रुपए आई, तो जो लोग बोल रहे थे कंपनी नहीं चलेगी, वही लोग हमारे साथ ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया। माय डियर फ्रेंड्स, वही लोग ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिए। और टोटल अभी तक जो इनकम आई है 7,24,000 रुपए की इनकम मैं इस वीकेंड के माध्यम से ले चुका हूं। अगर मैं कहीं काम करूं प्राइवेट सेक्टर में तो 15 से 10,000 रुपए से ज्यादा की इनकम नहीं मिल सकती है। आप राइट समय में इस कंपनी के अंदर में है, राइट समय में है, राइट टाइम में है। आने वाला टाइम आपका है दोस्त। अभी जो समस्या आ रही है, जो तकलीफें आ रही हैं, जो परेशानी आ रही है, उसको हंस के झेल लो, क्योंकि ये बात, ये सपना आपके परिवार के लिए है, आपके परिवार के बच्चों के लिए है। क्योंकि हमने गरीबी को देखा है। और इसी हॉल में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 25 साल से हमारे घर से उनका संबंध है, और जब हमारे घर पे जाते थे तो मैं छोटा था, 1-1 रुपया के लिए मोहताज हुआ करते थे, 1 रुपया उनसे मांगा करते थे। संजय कुमार जी हैं यहाँ पे, गवाह है इस बात की। लेकिन आज बदल चुका है दुनिया। तो मैंने रिसर्च किया कि कौन ऐसी क्षेत्र है, कौन ऐसी इंडस्ट्री है जहां से हम बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो निकल कर आया डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपको टीम बनाना पड़ता है। जब एक बार आपकी टीम बन जाती है, एक बार आपके लोग आपके साथ, आपके ऊपर विश्वास कर लेते हैं और आप उनके साथ काम करना स्टार्ट कर देते हैं। आपका बेटा, पता नहीं कि आपके घर के अंदर 3 बेटे हैं, आपको बुढ़ापे में लाठी के सहारे बनेंगे कि नहीं बनेंगे इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन वीकेंड के अंदर अगर आप 10 ब्लैक डायमंड बना देंगे, आपके बुढ़ापे को आराम से खींच कर लेकर जाएंगे माय डियर फ्रेंड, आराम से। ये पावर है इस इंडस्ट्री का, ये पावर है वीकेंड का। और हमारे कंपनी के सीएमडी, जिन्होंने पहले दिन से भूख है पैसा नहीं कमाना, क्योंकि पैसा कमा कर करेंगे क्या। 25 साल का जो एक्सपीरियंस है, जिसके माध्यम से अगर लोगों के घर में कल्याण होगा, इस धरती पर आया हुआ सफल हो जाएगा। इस सोच के साथ वीकेंड की शुरुआत होती है। मैं उनके लिए भी कहूंगा जो लोग अपनी प्लान को सर्वोपरि नहीं मानते हैं, किसी और के प्लान आते ही घबरा जाते हैं, किसी और के प्रोडक्ट आते ही घबरा जाते हैं, किसी और का प्लान देखते ही घबरा जाते हैं, किसी लीडर को अपने सामने बैठते घबरा जाते हैं। सर, अपने अंदर विश्वास बनाओ। आपका प्लान दुनिया का बेस्ट प्लान है, आपका फाउंडेशन दुनिया की बेस्ट फाउंडेशन है, आपकी मैनेजमेंट दुनिया की बेस्ट मैनेजमेंट है, आपका प्रोडक्ट दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट है। एटीट्यूड जिस दिन आपके अंदर आ जाएगा, आपको कोई हिला नहीं सकता, कोई डिगा नहीं सकता माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन एटीट्यूड की तो बात है, जुनून की ही तो बात है, कॉन्फिडेंस की ही तो बात है। ये आएगा कहां से, ये लाएंगे कहां से? ये पैसों से नहीं मिलता दोस्त, ये मार्केट में जाकर धक्के खाने से मिलता है, अपलाइन की बात मानने से मिलता है, लव लाइन की बात मानने से मिलता है, और इस इंडस्ट्री का सिस्टम को मानने से मिलता है माय डियर फ्रेंड्स, सिस्टम को मानने से मिलता है। जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, मैं आपको बोलूंगा, वीकेंड करने का केवल एक बहाना ढूंढ लो, केवल एक बहाना। वीकेंड करने का केवल एक बहाना ढूंढ लो आप, कि इस बहाने की वजह से हमको वीकेंड करना है। अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए वीकेंड करना है, अपने माँ के सपनों को पूरा करने के लिए, अपने माता पिता के, अपने वाइफ के, अपने फैमिली के सपनों को
पूरा करने के लिए वीकेंड पर करना है। जिस दिन आप अपने फैमिली के सपनों के लिए काम करेंगे, जिस दिन आप अपने बच्चों के आंख में आंख डाल के बात कीजिए कि क्या आज तक आपने जिस बच्चों को जन्म दिया, जितने लाड प्यार से आपने उसको जन्म दिया, जो सपने सोचकर आपने जन्म दिया, क्या वो सपना आप पूरा कर पा रहे हैं? उसके आंखों में आंख डाल के बात कीजिए। अपने मां के आंखों में आंख डाल के बात कीजिए, क्या आप अपनी मां के सपनों को पूरा कर रहे हैं? सर, अपनी मां के लिए काम कर लो, अपने उस पिता के लिए काम कर लो जो तुम्हारे लिए, आपके लिए पूरी जिंदगी की कमाई आपके अंदर लगा दिया, आपके अंदर डाल दिया। उस पिता के लिए काम कर लो दोस्त। एक बहाना केवल चाहिए वीकेंड करने का, केवल एक बहाना, और ना करने का बहुत सारे बहाने हो सकते हैं। यहां पे आने का एक बहाना है आपका था कि जिम कॉर्पोरेट जाना है, सीखना है, पढ़ लेना है कि आने वाले टाइम के अंदर में वीकेंड में ब्लैक डायमंड जाना है। इसी बहाने के साथ आप यहाँ पे आए हैं। नहीं तो बहुत सारे लोगों का अचीवमेंट हुआ था, किसी का ब्याह था, किसी का बर्थडे था कि नहीं था? था कि नहीं था? इसमें बताइए क्या आपके घर पे नहीं था? आपने मैनेज किया क्योंकि आप कंप्रोमाइज भरी जिंदगी जीना नहीं चाहते। आपने कंप्रोमाइज भरी जिंदगी जीना नहीं चाहते। और जो व्यक्ति कंप्रोमाइज भरी जिंदगी जीता है वो जिंदगी उसी में गुजार देता है। तो दोस्त, यहाँ पे मेंटल सिमुलेशन आपकी बड़ी की जाती है, यहाँ पे सोच आपकी बड़ी की जाती है। इस इंडस्ट्री में आकर आपको कपड़े पहनाना, लोगों से बात कैसे करनी है, लोगों को डील कैसे करना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर बात की जाती है। दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में इस चीज को सिखाया नहीं जाता है। अपने पैर को जमाए रखना है, अपने पैर को अंगद की तरह जमाए रखना है। बहुत सारे रावण, विभीषण, घटोत्कच, मेघनाथ मार्केट के अंदर घूम रहा है आपके सपनों को चुराने के लिए, लेकिन इधर कौन बैठा है? राम। अप्लाई नहीं, राजेश शर्मा बैठा हुआ है ना सर। जब तक नहीं बोले पैर हटाने का नहीं, अंगद की तरफ पैर जमाना रखना है। क्योंकि इस इंडस्ट्री से, वीकेंड से आने वाले समय के अंदर आपके परिवार के सपने पूरे होने वाले हैं। आपको लग रहा होगा कि ये एनर्जी कहां से आती है इनके अंदर? सर, ये एनर्जी उस गरीबी से आती है, जो गरीबी के मार को सहा है ना, जो गरीबी में जिया है ना। जब बारिश आते थे तो ऊपर ताल पत्री लगाए होते थे। मेरी माँ अलग अलग जगह पे, कहीं कटोरा तो कहीं लोटा तो कहीं बाल्टी तो कहीं तसली लगाया करती थी। उस गरीबी को सोचकर दर्द होता है। जब जाती थी, खाना बनाकर जाती थी, 10 बजे रात में आती थी, और 10 बजे रात में हम लोग देखते थे कि माँ आएगी तो खाना बनाएगी। उस कष्ट को हमने देखा है। अगर एक कष्ट आपके जिंदगी में अगर है और आपने इस कष्ट को देखा है, तो वीकेंड आपकी जरूरत नहीं, वीकेंड आपकी आवश्यकता। क्या है वीकेंड? आपकी आवश्यकता, जरूरत नहीं। यहां से जाइएगा, कोई भी नेगेटिविटी नहीं आना चाहिए कि मेरे को ट्रेन नहीं मिला, मेरे को होटल लेट से मिला, मेरे तो अपलाइन मेरे को फोन नहीं किया, मेरे को तो खाना नहीं मिल पाया, मेरे को नाश्ता नहीं मिल पाया, मेरे को जूस नहीं मिल पाया, मेरे को रसगुल्ला नहीं मिल पाया। दामाजी बोले, देने वाले बनो, अजय शर्मा बन जाओ यार। ऐसी मीटिंग कराओ कि तुम्हारे टीम के अंदर ऐसी 10 मीटिंगें हो कि तुम्हारे टीम के अंदर ऐसी व्यवस्था की जाए। एटीट्यूड पाल के रखिए। तो सारी तकलीफों को सहते हुए, चीरते हुए, जो व्यक्ति, जैसे सर ने बात किया, उमेश सर ने दशरथ मांझी की, मैं उनसे जब उनकी कहानी सुनता हूं तो बड़ा प्रभावित होता हूं। दिल दाल उठता है कि क्या उस व्यक्ति के पास कौन सा एटीट्यूड था। उसने नारा लगाया था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे। लेकिन हम लगाते हैं, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। साला 3 फीट के अंदर में कोई भी आ जाए,
3 फीट के अंदर में, रेंज नाप लो। 3 फीट के अंदर में कोई भी आ जाए, बिना वीकेंड के प्लान बताए उसको जाने नहीं देना है। एटीट्यूड अपने अंदर लाइए। लोगों का लिस्ट खत्म हो जाता है। मैं बताऊं कैसे लिस्ट खत्म हो जाता है यार? नहीं खत्म होता है। लिस्ट आपके पास है, लिस्ट के ऊपर काम कीजिए। और जो व्यक्ति इस बिजनेस के प्रति वफादार नहीं है, अपने प्लान के प्रति वफादार नहीं है, अपने टीम के प्रति वफादार नहीं है, अपने प्लान के प्रति वफादार नहीं है, प्रोडक्ट खाने के प्रति रीपर्चेज करने के प्रति वफादार नहीं है, उसको वीकेंड में नाक रगड़ के मर जाएगा। कभी पैसा आने वाला आज नहीं है, कभी नहीं आएगा, क्योंकि बिजनेस रीपर्चेज से चलता है। अपने दिल पे हाथ रख के बोलना कि आप लोगों को मोटिवेट करते हैं रीपर्चेज करने के लिए, कि आप रीपर्चेज कर रहे हैं बिना अपलाइन के बताए, बिना अपलाइन के कहे रीपर्चेज कर रहे हैं। अपलाइन फोन कर रहा है, रीपर्चेज कर ले, रीपर्चेज कर ले। ये बिजनेस तुम्हारा है, तुम्हारे जिंदगी का सवाल है, तुम्हारे परिवार के सपनों का सवाल है, लेकिन रीपर्चेज नहीं करेंगे। रीपर्चेज नहीं तो पैसा, रीपर्चेज नहीं तो पैसा। दामा सर बोलते हैं इट करो ना बट करो, तो झट करो।